हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये यूथ पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन बुक है बुलेट फॉर्म में। इसमें आपका पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन दिया गया है। यूपीएससी टीआरई 4.0 5.0 के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी प्राइमरी जूनियर जो भी आपके टीचर के एग्जाम है उन सभी के लिए। इसमें आपके बीपीएससी से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो 1 लीनियर फॉर्म में दिए गए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए बीपीएससी में और आपके टीआरई में अभी जो 3 पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन आपको दिए गए इसमें। तो आज जो पार्ट रहेगा वो साइंस का रहेगा। साइंस में आपका फिजिक्स का पार्ट रहने वाला है। इसमें तीनों साइंस आएंगी आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों पार्ट अलग अलग से अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चैनल पर विजिट कीजिएगा तो आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। ये काफ़ी अच्छी बुक है आपके लिए, टीआरई 4.0 के लिए, क्विक रिवीजन के लिए अच्छी बुक है। तो देखिए ये आपका विज्ञान में भौतिक विज्ञान पहला पार्ट है इसका। इसमें फर्स्ट जो आपका टॉपिक है भौतिक राशियां एवं मापन और मात्रक एवं मापन। चलिए इसमें देखते हैं। ये आपके देखिए यहाँ पे जो भी एग्जाम हुए उनके सभी के सामने लिखे हुए हैं। देखिए सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, कमा हिमशैलों का पता लगाने में, कमा समुद्र की गहराई का पता लगाने में। नेक्स्ट है हवा में नमी मापने के लिए उपकरण का प्रयोग होता है जो आपका होता है हाइग्रोमीटर। ये आपका 2.0 में है। नेक्स्ट है ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है तो इसे डेसिबल बोलते हैं। ये देखिए आपको टीआई 3 में आया कैंसर। तो इसमें आपकी 45 जो डेसिबल है ये आपकी कारगर बताइए नॉर्मल, और 85 से ऊपर जब अगर आपका होगा तो ये आपके लिए खतरनाक होगी जो WHO ने जारी किया है। अगला है आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई या मात्रक चुनिए तो किलोग्राम प्रति घन मीटर या आप केजी पौन घन मीटर यानी मीटर क्यूब लिख सकते हैं चाहे, ठीक है। और इसमें आपके वैसे विमाएं तो नहीं पूछी जाती लेकिन हाँ मात्रक जरूर पूछे जाते हैं। अगला है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है उसे अमीटर बोलते हैं। तो देखिए धारा की माप जो होती है आपके अमीटर से होती है, ठीक है। अगला है एक फेमटोमीटर बराबर होता है आपके 10⁻⁻15 मीटर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये जो मात्रक पूछे जाते हैं और इसके जो आपके मान होते हैं डेसीसेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेंटो, इस तरीके से जो पढ़े होंगे उसको क्रम से याद रखिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला वायुमंडलीय दबाव को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है तो बैरोमीटर का यूज होता है। नेक्स्ट आपका देखिए मेजर फॉलोइंग्स में दिया है। यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर ये आपके विभवांतर नापता है, एमीटर ये विद्युत धारा नापता है, पोटेंशियोमीटर ये विद्युत वाहक बल इसे नापता है, गैल्वेनोमीटर ये धारा की उपस्थिति। ध्यान रखिएगा एमीटर और गैल्वेनोमीटर ये दोनों ही धारा के लिए उपयोग होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। ये धारा की उपस्थिति दिखाता है, ये विद्युत धारा नापता है। और ये आपका टीआरई 1.0 या 2.0 में आया था और दोनों ही ऑप्शन दिए थे। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध, ये आपके ओम मीटर होता है, ठीक है। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ओम होता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई होती है आपकी वाट होती है। विद्युत विभवांतर की इकाई है आपकी वोल्ट। नेक्स्ट है वह धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, ये आपका रजत है, ठीक है, जो आपका चांदी होता है, इसे एजी बोलते हैं। नेक्स्ट है और आपके जो गोल्ड होता है उसे एयू बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, आपकी जो सोना होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। अगला है विद्युत जो आपका प्रतिरोध का मात्रक है ओम होता है। वह उपकरण जिससे विद्युत धारा मापी जाती है इसे एमीटर बोलते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। कहा नेक्स्ट है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है माइक्रोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो होता है आपके धड़कन की माप करता है। अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है आपके दूरी का, ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक जो होता है वो प्रकाश वर्ष का 3.25 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेग, विस्थापन, त्वरण, बलागुण, चाल प्रवणता और ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि ये राशियां आपकी सदिश राशियां। देखिए सदिश राशियों में क्या होता है दूरी और परिमाण दोनों ही दिए होते हैं। अदिश राशियों में क्या होता है केवल दिशा दी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है आपकी दूरी की। यहाँ पे देखिए गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि ये अदिश राशियां, इसमें दिशा नहीं होती, ठीक है, परिमाण होता है केवल। नेक्स्ट मूल भौतिक राशियां की विद्युत धारा है। आपकी मूल भौतिक राशियां कितनी 7 हैं तो आप इन्हें याद रखिएगा। तापक्रम की एसआई इकाई है आपका केल्विन। देखिए यहाँ पे कुछ भी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आपका ये क्विक रिवीजन है, इससे पहले आपने पढ़ा जरूर होगा। किलोवाट घंटा मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है। फर्मी मात्रक है आपका लंबाई का। अदिश राशि है आपकी दाब। वह राशि जिसका मात्रक नहीं है तो ये विकृति होता है, ये आपका टीआरई में पूछा गया था। नेक्स्ट है समुद्री दूरी को मापा जाता है, ये नॉटिकल मील में मापा जाता है।
10 नैनोमीटर होंगे आपके 10 की घात -8 मीटर। ठीक है, ये मीटर को नैनो में, आप नैनो को चेंज करेंगे तो ये आपका 10 की घात 8 -8 मीटर हो जाएगा। MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला है अदिश राशि है आपकी सामर्थ्य, यानी P वाला जो होता है पावर। तरंग दैर्घ्य की इकाई है आपकी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की घात 10 मीटर होता है। ठीक है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता मापी जाती है तो ये हाइग्रोमीटर हो गया। दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब देखिए अगला है सदिश राशि नहीं है, कौन सी नहीं है? देखिए द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है, क्योंकि आयतन में केवल आपका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। नेक्स्ट 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, mm हो जाएगा। अगला 1 पिको ग्राम बराबर होता है आपके 10 की घात -12 ग्राम के। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता की नापता है, ये आइडियोमीटर होता है, आइडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडियोमीटर जो होता है, एक ओडोमीटर होता है आपका वो दूरी मापने के लिए। नेक्स्ट है यांत्रिकी, सेकंड पार्ट है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उपयोग होता है अंतरिक्ष रॉकेट में। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है जो अंतरिक्ष रॉकेट में। और ये अगला है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के लिए अपने पीछे हाथ जो करता है वो खींचता है। ये गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में मदद करता है। जैसे आपने देखा कैच लेने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हाथ को पीछा करना पड़ता है। ठीक है, अगर आगे आप करेंगे और उसमें चोट लगने की संभावना ज्यादा होगी। नेक्स्ट गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा से आपका ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तन शामिल होता है, तो ये घर्षण बल होता है। ठीक है, अगला एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज से मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री होंगे वो बाईं ओर झुकेंगे। अगला है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है, स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप में मानता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश कर रहा है कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक कर रहा है। अगला है आघात और प्रत्याघात बल हमेशा समान एवं विपरीत दिशा में होते हैं। नेक्स्ट है कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण, ये भी पृष्ठ तनाव है। ठीक है, सरफेस टेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा श्यानता होती है, विस्कोसिटी आपकी शहद में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा था क्वेश्चन। अगला है दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये केंद्रापसारण तकनीकी का। नेक्स्ट है चलती बस से जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, इसको समझाया जा सकता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम होता है जो जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, अगला है पानी को बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, पानी के बीकर में, और जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो पानी का जो स्तर रहेगा वही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अगला है अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों के उपयोग से इस सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना कठिन होता है, अधिक कठिन होता है, क्योंकि रेत और पैरों के बीच जो घर्षण है कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम होता है। तो रेत और पैरों में कम होगा, इस वजह से वहां पे चलना कठिन होता है। नेक्स्ट है किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना से नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है, किसकी वजह से? तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। नेक्स्ट है बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, तो सतही तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, और ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, इतने ज्यादा आपके हार्ड नहीं है। सक्शन पैड की तरह कार्य करता है, ये आपका चिपकली का पैड। ठीक है, नेक्स्ट है बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है, तो पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत, ये आपका अपकेंद्रण बल पे कार्य करता है। नेक्स्ट है एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटका है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी पहले से कम होगी। नेक्स्ट है यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। अगला है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर से। थोड़ी सी नॉइज रहेगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात से द्रव्यमान भौतिक राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, प्राप्त की जाती है, जो आपका m इक्वल टू होता है, ये अब लिखा हुआ है मोमेंटम p अपॉन ये v हो जाएगा, p इक्वल टू mv होता है। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। अगला त्वरण जो होता है ज्ञात करने का सही सूत्र होगा a इक्वल टू, ये संवेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। ठीक है, तो v माइनस
यू, ठीक है। तो ये आपका यू है जो आपका प्रारंभिक संवेग, और ये आपका वी जो है आपका अंतिम संवेग होता है। अगला देखिए, किसी प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकालिक, ठीक है। अगला है, पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि जमे जाने पर जो जम जाता है पानी उसका आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट है, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी यात्री के हाथों में, क्योंकि गेंद भी आपके जो होती है उसी तरीके से गति करती है। नेक्स्ट है, आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती होती है, ठीक है, एक ही उस पर पेंडुलम तरीके काम करती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है। तो देखिए, फर्श पर बल के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है इसलिए टूट जाता है। अगला है, 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है, यानी उसमें बल आता है। एक द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण होगा तो ये 20 न्यूटन ही होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, इसका कारण क्या है? तो गतिमान अवस्था की जड़ता। नेक्स्ट है, एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है, जैसे कि गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर सीधे ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली जो है आपके बंदर को लगेगी। नेक्स्ट है, आपका थर्ड पॉइंट है इसमें, ध्वनि या तरंग की गति। देखिए, मानव कान की श्रवण परास जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट है, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है तो 0 होता है। 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया जाता है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी की समयावधि जो दोलन काल होता है तो 2 सेकेंड होता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए उपयोग किया जाता है तो परावध्वनि तरंगों का यूज होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड किया जाता है। नेक्स्ट है, रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये लागत प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट है, एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है तो IR किरणों द्वारा पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सॉरी मीटर पर सेकेंड बोलते हैं या मीटर सेकेंड इनवर्स बोल दीजिए। अगला है, लोलक की कलावधि जो होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकेंड होता है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है तो 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है इसका। नेक्स्ट है, जब ध्वनि की तरंग जो ध्वनि तरंग है के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। अगला देखिए, विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है कांच की रुई। नेक्स्ट है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है, ये देखिए ये ध्वनि तरंगे हैं। नेक्स्ट है, FM रेडियो का ब्रॉडबैंड होता है, ये 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक। नेक्स्ट है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो CT स्कैन होता है ये आपके एक्सरेस पे काम करता है। नेक्स्ट है, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा ध्वनि जो आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं वो अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो होता है वो सोनार के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला है, MRI मशीन में आपके चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, ये आपकी तरंगे होती है चुंबकीय तरंगे, मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्घ्य होती है और जो आपकी प्रकाश तरंगे वो आपकी अनुप्रस्थ होती है, याद रखिएगा। हर्ट्ज में मापा जाता है आपके आवृत्ति को। नेक्स्ट है, एक सूक्ष्म तरंग अवन में उत्सर्जन का स्रोत है मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट है, ध्वनि चित्रण यानी सोनोग्राफी में प्रयोग होता है पराध्वनि तरंगों का, तो ये सोनोग्राफी जो होते हैं बच्चे के लिंग का पता लगाने में किया जाता है जो आपके इलीगल है। अगला है, ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है तो आपके ये देखिए निर्वात में नहीं कर सकती है, वैक्यूम जो आपके अंतरिक्ष में, इसीलिए ध्वनि की आवाज सुनाई नहीं देती है अंतरिक्ष यात्रियों को। 2 उत्तश्रंग जो सक्सेसिव क्रेस्ट होते हैं अथवा 2 गर्त जो सक्सेसिव थ्रोट्स होते हैं, थ्रोग्स के बीच की दूरी जो होती है तरंग दैर्घ्य होती है यानी लैम्डा। अगला है,
ध्वनि का वेग में अनुमानता है 330 मीटर पर सेकेंड। अगला है 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा तो एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। नेक्स्ट है आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है तो ये रेडियो तरंगों का यूज होता है इसमें। अगला देखिए ऊष्मा एवं तापन में 4th पॉइंट है। तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है तो ये क्यूरी तापमान पर आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होगा वो अनुचुंबकीय हो जाएगा, यानी कि वो चुंबकत्व उसमें नहीं रहेगा। मतलब आप अगर चुंबक लगाएंगे तो वो आपका उसमें चपकेगा नहीं। नेक्स्ट एक कृणिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वॉट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के ये केल्विन तापक्रम दिया जाता है तो विकिरित ऊर्जा ये वाट प्रति मीटर में आपकी E/16 होगी। नेक्स्ट बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। ये आपका Tier 2 में पूछेगा। नेक्स्ट एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। नेक्स्ट देखिए आपका Tier 2 जो था उसमें थोड़े से क्वेश्चन हाई लेवल के थे। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। नेक्स्ट प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः उपयोग किया जाता है तो ये मरकरी वाष्प तथा आर्गन का यूज होता है। नेक्स्ट जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की केवल एक आंतरिक सतह फैलती है। नेक्स्ट एक रेलवे में 2 क्रमांकित पटरियों के उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मियों में रेल के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जाता है। जब आपका गैप छोड़ा जाता है आपके रेलवे में तो ये क्या होता है, गर्मियों में ये आपके पिघलते हैं और ये इनके बीच में इसीलिए स्थान छोड़ा जाता है कि आपकी ये टेढ़ी ना हो जो पटरियां हैं। नेक्स्ट गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले ताप को परिवर्तित करते हैं। अगला पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दाब मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है और इसलिए पानी जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने के समय में वृद्धि होती है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं तो इसे कहते हैं त्रिक बिंदु। नेक्स्ट यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान जो होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। अगला देखिए एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट पानी का एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। नेक्स्ट एक सुचालक को दूसरे चार्ज के लिए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट बहुत ठंड के मौसम में पानी का जो विस्तार है जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। अगला है यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वो फट जाता है। देखिए इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। नेक्स्ट दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव होता है तो बढ़ता है। नेक्स्ट ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है ये पारा है। नेक्स्ट अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक है ये आपका घटता है। नेक्स्ट देखिए जब विद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला देखिए वाष्प से जल पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि वाष्प में गुप्त जो ताप होता है वो ज्यादा होता है, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट ऊष्मक की कुंडली बनी होती है आपके नाइक्रोम की बनी होती है। अगला है मिट्टी के घड़े में जल का शीतलन बना रहता है, ये निर्भर करता है आपके बाह्य तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु, इन तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे के तापमान जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। नेक्स्ट ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़ों और लकड़ी के टुकड़ों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है, क्योंकि
लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। जो आपका लोहा होता है वो अच्छा ऊष्मा का चालक होता है और लकड़ी ऐसा नहीं होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वैसे 37 डिग्री ही बोलते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, ये संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन। नेक्स्ट है वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं, तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सॉरी -40 होगा। ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों ही इसमें समान होंगे। अगला स्टीम इंजन चलता है आपकी ऊष्मा से। अगला वातानुकूल यंत्र से गैस को दबाने एवं मुक्त करने से ठंडक होती है। अगला 5th पार्ट है ये आपका प्रकाश। और देखिए प्रकाश में आपका शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस पसंद करेंगे, तो देखिए 5 सेंटीमीटर जो आपका होता है फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस बेहतर होगा रेटिना पर। तो देखिए आपके छोटे शब्द पढ़ने ना, तो आपके उत्तल लेंस का यूज होगा, ये दूरदर्शी के लिए होता है। नेक्स्ट है सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि ऐसा होता है जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं आपकी, तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट है आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल पर बनता है। अगला मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण होता है, तो सिलेरी मसल्स होती हैं जो आपकी फोकस दूरी को नियंत्रित करती हैं। अगला वाहन के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए दर्पण का यूज होता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ये आपकी दूर की वस्तुओं को पास दिखाता है थोड़ा। नेक्स्ट है रमन प्रभाव, जो सीवी रमन के कारण रमन प्रभाव के बारे में कथन है, तो इन्हें आपके नोबेल प्राइज भी मिला था। देखिए प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। अगला देखिए दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख देता है, तो इसे आपका निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। नेक्स्ट है एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसे आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, और जो अगर ये आपका निकट दृष्टि दोष है, इसमें आपकी निकट वस्तु में देख लेगा, दूर की नहीं देख पाएगा। जिसमें दूर की देख लेगा लेकिन निकट की नहीं देख पाता, तो उसे दूरदर्शी दोष बोलते हैं। दूरदर्शी दोष में आपकी उत्तल लेंस का यूज होता है और निकट दृष्टि दोष में आपके अवतल लेंस का यूज होता है। ठीक है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ये इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, तो ये आपके 10 सेंटीमीटर से नीचे एक उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करेगा, 10 से नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पे बनता है। अगला है प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो होगा वो 30 डिग्री ही रहेगा। नेक्स्ट है जैसे आपका ये लाइन पड़ती है और जैसे किरण पड़ती है तो ये आपतित होती है, ये परावर्तित हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, और ये आपका अविलंब होता है, तो इसके बीच का 30 है तो इसके बीच का भी 30 होगा, इक्वल होते हैं। sin i अपॉन sin r इक्वल टू कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है उच्चतम प्रकाश होता है आपका, जो उच्चतम ऊर्जा होती है ये आपके पीले प्रकाश में होती है, जैसे विवग्योर आपने पढ़ा होगा, तो ये आपके 7 प्रकाश होते हैं, इसमें सबसे उच्चतम ऊर्जा आपकी होगी पीले प्रकाश में। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश ये बैंगनी होता है। ठीक है, ज्यादा प्रकीर्णित होता है, अपवर्तित होता है, इसलिए ये आपको दूर से कम दिखाई पड़ेगा। और लाल रंग जो होता है वो कम प्रकीर्णित होता है, तो ये दूर से ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो आपने देखा होगा जो रेलवे सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड कलर का जो सिग्नल होता है, इसीलिए दूर से ज्यादा दिखता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनेगा आभासी एवं उल्टा। ठीक है, तो ये हमेशा बनता है, एक स्थिति में ऐसा नहीं होता है, उसमें वास्तविक नहीं, उसमें आभासी बनता है। नेक्स्ट है सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया कारण होती है, तो वातावरणीय अपवर्तन होता है। नेक्स्ट है तो देखिए साफ आसमान नीला दिखता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। विकिरण के प्रकीर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो सीवी रमन जी को किया गया था। नेक्स्ट तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। मरीचिका जो होता है इसके कारण होता है वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान, मरीचिका दिखाई पड़ती है। किसी बाधा के ऊपर से गुजरने पर गुजरते समय प्रकाश की किरणें बाधा के किनारे से अंधकार क्षेत्र में
झुक जाती हैं। इस घटना को जाना जाता है विवर्तन के रूप में। अगला है वह घटना परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके जिस काम के लिए 1921 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो प्रकाश का विद्युत प्रवाह था। नेक्स्ट इंद्रधनुष बनाने का कारण होता है तो पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, ये आपकी लाल प्रकाश में होती है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु, ये मैग्नीशियम होती है। नेक्स्ट है मानव आंख किसी वस्तु की छवि बनाता है तो रेटिना पे बनाता है। अगला है सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है, तो ये हीरा होता है। रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। नेक्स्ट है आपका दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है यफ्त दर्पण। नेक्स्ट है बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, ये आपका उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर, जिसमें आपकी जो इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। अगला है एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 होती है, तो वो प्रयोग करता है उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 क्रमों को जो आपके रंग है उनको क्रम से रखाया गया, ये आपका विबग्योर। नेक्स्ट है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पेरिस्कोप काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। नेक्स्ट है फोटॉन आपका होता है, ये देखिए ये आपका प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा होता है। नेक्स्ट हीरे की चमक का कारण ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR बोलते हैं इसे, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखा दिख सकता है। नेक्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है आपके प्रिज्म द्वारा। अगला देखिए एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल जो आपके उसमें तरंगे होती है वेव्स होती हैं उसका उपयोग होता है, तो इंफ्रारेड होती है IR, ठीक है, IR होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग नहीं है आपका, पीला नहीं है, ठीक है। आपका RBG होता है, RB और G, ये आपके प्राथमिक होते हैं। रेड ब्लू ग्रीन 3 होते हैं। नेक्स्ट जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बदलता है, आपका आवृत्ति बदलती है, ठीक है। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष उपचारित किया जाता है आपके अवतल लेंस के द्वारा, और जो आपका दूरदृष्टि दोष होता है वो आपके उत्तल लेंस से ये उपचारित किया जाता है। अगला है सौर बत्ती में प्रयुक्त होता है, तो ये अवतल दर्पण होता है। अगला है यदि दृष्टि की खराबी दृष्टि दोष को जाना जाता है, जो दृष्टि की खराबी होती है इसे निकट दृष्टि को माइपिया बोलते हैं, और जो आपका दूर दृष्टि दोष होता है उसे प्रेसबायोपिया बोलते हैं। अगला देखिए, और ये आपका निकट दृष्टि दोष अभी बताया था, ये आप में इसमें होता है आपका अवतल दर्पण अवतल लेंस, और आपके दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज होता है। सर CV रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1930 में दिया गया था। अगला लेंस की शक्ति मापी जाती है, ये डायोप्टर में नापी जाती है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट और 18 सेकंड में पहुंचता है। नेक्स्ट है जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है, तो ये सफेद हो जाता है। नेक्स्ट है इंसिडेंटल एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्लेक्टिव एंगल का माप होना चाहिए, तो ये आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। स्वयं चमकते हैं, ये आपके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण। नेक्स्ट है रेगिस्तान में गर्म दोपहिया में मरीचिका दिखाई देती है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, TIR के कारण। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट लेंस बनते हैं आपके PVC से। नेक्स्ट जब एक प्रकाश किरण पुंज वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होता है तो उसका तरंग दैर्घ्य कैसा होता है, घटता है। नेक्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला देखिए इंद्रधनुष ये आपकी वर्ण विक्षेपण घटना के कारण बनता है। तरण ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण है यह अपवर्तन। नेक्स्ट है समतल दर्पण का नव्यांतर होता है, ये होता है अनंत। अगला है प्रकाश की गति शून्याकाश में होती है आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है आपके 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका जो होता है एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। अगला देखिए
पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं आपके उत्तर लेंस के। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं तो आपके उत्तर लेंस को लेते हैं। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो आपके अवतल दर्पण को। अगला देखिए प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है आपके तरंग और कण दोनों की समान होती है। नेक्स्ट है समुद्र नीला प्रतीत होता है या आपके आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट देखिए आकाश का नीला जो आपका रंग लगता है वो किसके लिए होता है, तो देखिए लघु तरंग दैर्घ्य जो आपके दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट ट्यूबलाइट के प्रकाश जो होते हैं ट्यूब में ठोस धातु या प्रदीप्त पर निर्भर करता है। वो अपने जगह ट्यूबलाइट जो होता है इसमें हानिकारक गैसें होती हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इसी जगह पे आपका एलईडी आया है, लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। नेक्स्ट शीशे का उपयोग किया जाता है तो प्रकाश के संचरण हेतु। अगला देखिए 6 पॉइंट है, ये विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखते हैं जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से देखिए सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा जो आपके घर में वायरिंग होती है वो भी समानांतर क्रम में होती है। और जो आपकी दिवाली में जो भी आपकी लाइट लगती है, जो टिमटिमाने वाली लाइटें होती है तो आपके श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। इसीलिए अगर एक भी बल्ब खराब होता है तो पूरा सर्किट खराब हो जाता है। नेक्स्ट है गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपका टॉर्च बल्ब करता है। अगला है विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ये देखिए आपके टीआरई 3 में आए हुए क्वेश्चन है तीनों। नेक्स्ट है बिजली गिरने के दौरान घटना घटित होती है तो ये बिजली का निर्वहन। नेक्स्ट है सही समय इसमें करना है, तो देखिए विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, और जो सुरक्षा फ्यूज होता है ये आपके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है इसमें जो आपके फ्यूज लगे होते हैं। विद्युत जनरेटर होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रेरण होगा यहाँ पे। नेक्स्ट डायोड को प्रयोग में लाया जाता है तो दिष्टकारी के रूप में ये डायोड को लाया जाता है। अगला देखिए चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कहलाता है, ये विद्युत धारा कहलाती है। किसी परिपथ में पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, ये IR स्क्वायर नहीं करता है। ये देखिए आपका टीआरई 3.0 जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट टरबाइन व डायनामो से बिजली प्राप्त करने में मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला देखिए अधिक सुचालक पदार्थ है, ये आपका चांदी है, ठीक है। और ये आपके जो प्रतीक चिन्ह होता है उसे AG बोलते हैं। नेक्स्ट है एक कूलाम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य जो होगा आपके 6 जूल होगा। कार्य इक्वल होता है विभवांतर गुणे आवेश, तो W इक्वल टू होता है QV। नेक्स्ट है और यहाँ पे Q की जगह पर IT लिखेंगे तो ITV हो जाएगा। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है तो इसकी लंबाई के। नेक्स्ट सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। अगला देखिए जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट AC और DC दोनों प्रकार के धाराओं के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है तप्त तार अमीटरों का। अगला एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर करती है, आपके निर्भर नहीं करती इसमें, देखिए तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है तापमान बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता घटती है क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। अगला देखिए ओम मीटर मात्रक है आपके प्रतिरोधकता का होता है। नेक्स्ट है एक तार की लंबाई दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है घटता है। अगला देखिए फैराडे स्थिरांक जो आपका होता है सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को। नेक्स्ट है भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में स्थिर रखा जाता है, आवृत्ति को स्थिर रखा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार प्रयोग किया जाता है अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने के रोकने के लिए। नेक्स्ट है AC को DC में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति काम में लाई जाती है आपके दृश्यकारी। नेक्स्ट है विद्युत हीटर की कुंडली बनती है आपके नाइक्रोम की। अगला है उदासीन तार का रंग होता है ये काला होता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना जाता है आपके विद्युत मोटर में। नेक्स्ट है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार बना होता है, ये टिन और शीशे का होता है, ये मिश्र धातु होती है जो आपके फ्यूज में लगता है, ये आपका टीआरई में पूछा गया था। नेक्स्ट है वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो ये टंगस्टन का तार होता है। अगला देखिए फ्यूज का सिद्धांत जो होता है आपके विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट अतिचालकता का लक्षण है ये अनंत पारगम्यता। नेक्स्ट पंखे की रफ्तार निर्भर करती है, ये वोल्टेज पर निर्भर करती है, जितना इसका वोल्टेज होगा उतनी स्पीड इसकी बढ़ेगी। नेक्स्ट विद्युत संचरण जो ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट
ग्रिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऊष्मा की हानि कम होती है इसमें। देखिए नेक्स्ट है आपका 7 नंबर चुंबकत्व। देखिए लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए संरक्षण नियम का उपयोग होता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम का होता है और TI 3.0 में पूछा गया। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है तो नरम लोहा है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय नहीं है आपका, अल्फा विकिरण नहीं है। नेक्स्ट है धात्विक और फेरामैग्नेटिक यौगिक है आपके CrO2। नेक्स्ट है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत प्रदर्शित करता है तो प्लेटिनम द्वारा। नेक्स्ट है चुंबकीय कंपास की सुई होती है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को आपके संरेखित रखती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जो होता है उसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की दिशा की ओर स्थित है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 है। नेक्स्ट है सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि चुंबकीय सुई संकेत करती है आपके उत्तर की तरफ। अगला देखिए 8th है आपका पार्ट आधुनिक एवं परमाणुविक जो आपकी भौतिकी है। देखिए अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिसमें निम्न गुण होते हैं। देखिए विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। नेक्स्ट 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉड कण जो आपका गॉड पार्टिकल जिसे बोलते हैं की खोज की गई थी। इस कण का वैज्ञानिक नाम था हिग्स बोसॉन था और ये काफी चर्चा में रहा था उस समय। नेक्स्ट देखिए सोनार तकनीकी में आपके इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक धनात्मक रूप से आवेशित कण अल्फा कण है, अल्फा किरण होती है। नेक्स्ट है नाभिकीय इलेक्ट्रॉन जो D2O का उपयोग होता है ये मंदक के रूप में होता है। नेक्स्ट है कि भारी पानी जो हैवी वाटर होता है इसमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो होता है 94Pu और 242 होता है। इसका ये परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दिया गया कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाती है तो आपको देखिए परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटाएंगे इसको तो आपका 148 निकलेगा। अगला देखिए क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है तो रॉकेट में किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला जो तत्व है यूरेनियम होता है। नेक्स्ट है परमाणुीय रिएक्टरों में से आपके नाभिकीय विखंडन प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। अगला देखिए परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का यूज होता है इसमें। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक की खोज की गई थी तो रदरफोर्ड ने की थी। अगला देखिए भौतिकी की क्वांटम मैकेनिक्स शाखा में अतिसूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है ये न्यूक्लियस कहलाता है। अगला गॉड पार्टिकल है ये आपका हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट है आवेशित कण है ये कॉस्मिक किरणें होती। नेक्स्ट है आपका जिस तरंग के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी तो आपकी 4 होगी जाके आपका 2 ये 4 होगा जाके। आपका क्रमांक किसका होता है हीलियम का होता है। ठीक है जब इसमें आपके 4 में से 2 घटेगा तो आपका जो न्यूट्रॉन होंगे वो भी 2 निकलेंगे। ठीक है और आपके प्रोटॉन भी आपके 2 ही निकलेंगे ये भी 2 निकलेंगे और आपका जो इसमें द्रव्यमान संख्या वो 4 होगी जाके। प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपकी 2 ही होगी, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 होगी। नेक्स्ट देखिए परमाणु के नाभिक में होते हैं तो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इन्हीं को न्यूक्लियस बोलते हैं। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती तो यूरेनियम के द्वारा पैदा की जाती है। अगला गामा किरणें आपके उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा या परिवर्तन जो है आपका पिंड का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला की 9th इसमें पार्ट है अन्योन ये आपका खगोलिकी और ये गुरुत्वाकर्षण। देखिए अन्योन क्रिया सबसे क्षीण होती है तो विद्युत चुंबकीय में होती है। नेक्स्ट है विवर्तन झिंझरी जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो आपका देखिए विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। नेक्स्ट ये सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है तो ये रोलिंग जो घर्षण होता है फ्रिक्शन ये सबसे कम करता है क्योंकि रोलिंग में आपके ज्यादा उसमें बल की आवश्यकता नहीं होती। अगला देखिए जब एक पत्थर को चांदी की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट पृथ्वी का जो आपका जी का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट एक ऊंचे मीनार में मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं की गति जो होती है बराबर होती है। नेक्स्ट है अगला आपका वह वैज्ञानिक जिन्होंने अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। नेक्स्ट है खगोलीय दूरी मापने की जो इकाई होती है वो प्रकाश वर्ष होती है।
यदि धरती घूमने की गति गुणन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो होता है घट जाएगा। नेक्स्ट है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है, ये सूर्य करता है। अगला है, सूर्य की सतह का तापमान जो अनुमानतः है आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। वह वैज्ञानिक जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी तो ये गैलीलियो थी। अगला देखिए, उपग्रह जो सैटेलाइट का यूज होता है आपके टेलीविजन के लिए होता है, संचार व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें मिसलेनियस टाइप के जो भी है आपके विविध वाले क्वेश्चंस। देखिए, ऊष्मा विकिरण एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण माप में उपयोग किया जाता है, तो बोलोमीटर का यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट है, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ये समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है। अगला देखिए, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है आपका सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा के विकल्प के रूप में आपको हाइड्रोजन स्वरूप को स्वीकारा जाता है। अगला देखिए, सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, यानी आपका जैसे सन हो गया और ये आपका अर्थ हो गया, इसके बीच में आपका मून आएगा, तब ये आपका सूर्य ग्रहण लगता है। अगला देखिए, एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है, तो सिलेंडर की दूरी के मध्य बिंदु पर होती है। अगला देखिए, बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैरता है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो जल का स्तर नहीं बदलेगा, ठीक है, वैसा ही रहेगा, स्थिर रहेगा। अगला देखिए, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो ये नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला जो विकिरण है इंफ्रारेड है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशनल मिसाइल का नाम रुद्रम है। नेक्स्ट है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आर्विड कार्लसन को दिया गया था। अगला है, अधिकतम गलनांक होता है कि सिलिकॉन का। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है आता है आपके पायरेक्स कांच का। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ है आपका स्टील। अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपके रेक्टर पैमाने को रेक्टर स्केल को यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट है, एक सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया था, तो राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है तो नाइट्रोजन होती है, ये आपकी 78% होती है, और ऑक्सीजन O2 होती है वो आपकी 21%, ठीक है। और आपका CO2 जो होती है CO2 ये आपकी 0.03% होती है, ये आपके परसेंटेज में सभी। और जो आर्गन और वैसी दूसरी गैसेज होती है वो 0.01 के करीब में होती है। तो ये देखिए, आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया साइंस के चैप्टर में। और साइंस में आपके 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगला पार्ट जो होगा वो केमिस्ट्री का आएगा। और इसकी प्लेलिस्ट जो है आपको टेलीग्राम चैनल, सॉरी आप चैनल पे आएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।